हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे बेटी को बेगुनाह साबित करें, उसे बचा ले किसी भी तरह। देखिए, मैं जानता हूँ इस वक्त आप सब लोग बहुत डिस्टर्ब, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरा जो भी क्लाइंट होता है वो बेगुनाह ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी केस लड़ता हूँ ये देख के लड़ता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है। मैं अदालत में बड़े बड़े गवाहों को और सबूतों को बेबुनियाद साबित कर देता हूँ और टंकी की चोट पर केस जीत जाता हूँ। रही आपके केस की बात, तो इसमें तो सिर्फ एक ही गवाह है और एक ही सबूत है, बिल्ला। ये एक्सीडेंट बिल्ला नहीं किया है और मुझे ये भी पता है कि उसे खरीद लिया गया है, उसके मुंह से झूठ उगलवाया गया है। हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह से उसके मुंह से सच उगलवाना है ताकि असली गुनहगार सामने आ सके। उसके बाद मिस्टर ऋषभ को कोई भी अदालत, कोई भी कानून कोई सजा नहीं दे सकती। अब मेरा टारगेट है सिर्फ बिल्ला। मुझे उस पर फोकस करना है, उसे किसी भी तरह तोड़ना है और उसका मुंह खुलवाना है। जाओ मिल लो और जल्दी बात खत्म करके बाहर आ जाना। जी। महेंद्र, देख तेरे से कोई मिलना है, बात कर लीजिए और जल्दी आइए बाहर। जी जी। बिल्ला, तुमसे मिलने आया है ये फूट फूट में कौन है रे? अपन को जानता है क्या? अबे तुझसे नहीं, बिल्ला से मिलने आया हूँ। तेरा बस नाम यूज किया। ये ले पकड़, तेरा नाम यूज करने की कीमत। इस कीमत को पकड़ और वो कोना पकड़। चल जा बिल्ला। तेरे को मिलने आया है कोई? अबे जल्दी आना। क्या बात है बॉस, अब बिल्ला नाम इतना बदनाम हो गया कि उसका नाम लेके तुमको मिलने में शर्म आ रही? हाँ बिल्ला, मुझे शर्म नहीं आती, शर्म को मैं आता हूं। समझा? नहीं समझा? चल छोड़। बाहर ना आईडी दिखाना पड़ता है, यहाँ आने के लिए रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ता है जब भी आपको किसी कैदी से मिलना हो। और अगर मैं बाहर ये बताता कि मैं यहाँ पर उससे मिलने नहीं तुझसे मिलने आया हूँ, फिर पता है क्या होता? इंक्वायरी बैठती मेरे ऊपर, क्योंकि वो लूथरास अरोरास वो मामूली परिवार नहीं है, पूरा परिवार इंक्वायरी काउंटर है। उन्हें सब जानना होता है, कौन आया, कौन गया, कौन किससे मिलने आया, कौन किससे मिलने गया। बहुत चूल है उन्हें ये सब जानने में। और अगर उन्हें गलती से ये पता चल गया कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ, फिर पता है क्या होता? मैं तो मैं, मेरे साथ तू भी तेरा के भाव में बिक जाता। बॉस, अब क्या चीज हो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिस दिन मैं समझ में आने लग गया ना, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां बदल जाएगी और उनके भाग्यों में मंगल ही मंगल होने लगेगा। खैर ये सब छोड़, मुद्दे की बात सुन। तो देख, मुद्दे की बात ये है। मिस्टर मुद्दा, सिगरेट है क्या? सिगरेट? नहीं नहीं, मुद्दे की बात ये है कि आज तेरी कोर्ट में पेशी है और मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि कोर्ट में तुझे क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। हाँ? माचिस है क्या? माचिस? हाँ है, जला दूं तुझे, आग लगा दूं तुझे? जब बोला सिगरेट नहीं है तो माचिस को क्या मैं तेरी चिता पर आग लगाने के लिए रखूंगा अपनी पॉकेट में? है? क्या हो रहा है? क्या जलाने की बात हो रही है? साहब, मुझे जलाने की बात हो रही। साहब इसको देखो, ये दाढ़ी वाला है ना साहब, बहुत बड़ा घोटाले वाला है। ये बिल्ला को मिलने आया था, अपन इसको बिल्ला से मिलने को दिया। अपन माचिस मांग रहा पर नहीं दे रहे अपन को। तुझसे बड़े मजाकी हो महेंद्र जी। सर मैं इन्हीं से मिलने आया हूं। मजाक कर रहे हैं ये? क्यों? चढ़ा रखिए इसलिए। देखिए सर, ये ना मुझसे सिगरेट मांग रहे थे। मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद ये मुझसे माचिस मांगने लगे। मैंने बोला माचिस को क्या मैं, मतलब माचिस से क्या मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगा? माचिस लेके क्यों घूमूंगा मैं जब मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूं, है ना सर? महेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? देखो तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान सिर्फ सही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। और सिगरेट पीना बहुत गलत होता है, तो मैं ना खुद सिगरेट पीता हूं और ना किसी को पीने देता हूं। तो सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस बिगड़ैल को ना
मैं सुधार लूंगा। मेरा यही तो काम है सर, चैरिटी का काम। एनजीओ चलाता हूं मैं। लोगों को सही दिशा दिखाना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, ये मेरा पेशा है। ऐसे 56 को छुड़वा लिया है मैंने, इसको भी छुड़वा लूंगा। अच्छा ठीक है, कल तैयार रहना। ये ले पकड़, अब अपना मुंह बंद रखना और डिस्टर्ब मत करना। और अगर इस बार डिस्टर्ब किया ना, तो अभी गुलाबी नोट दिए है, अगली बार गुलाबी गाल कर दूंगा। चल खिसक ले। हाँ किस्सा करिया हूँ, पर ये बता तेको कैसे पता कि अपन इधर अंदर जेल में है? अपना नाम तो अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ। महेंद्र नाम का आदमी जेल में तेको कैसे पता? तेरे जैसे हजार घूमते रहते हैं यहाँ वहां, और मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। तेरे जैसे हजारों का खून कर चुका हूं। क्या हुआ, शौक लगा? मेरा मतलब है ऐसे हजारों बड़े काम किए हुए, फिर ये इंक्वायरी तो बहुत छोटी चीज है, मेरे दाएं हाथ का खेल है, समझा? और इससे पहले कि मेरा दिमाग सटक जाए, तू खिसक ले। जा रही हूँ। सुन मिला, आज तेरी कोर्ट में पेशी है, और तुझे वहां क्या करना है मैं तुझे बताता हूँ। जैसा मैं कहूँ ध्यान से सुनना और एक सेकंड वैसा ही करना। जज तुझे सवाल करेगा, जज की आंखों में आंखें डालकर कहना कि ऋत्विक के मर्डर के लिए तुझे जिस इंसान ने सुपारी दी उसका नाम है ऋषभ लूथरा। समझ गया? समझ गया ना कि तुझे क्या बोलना है? चल एक बार बोल के दिखा, कैसे बोलेगा? माय लॉर्ड, मुझे जिस इंसान ने सुपारी दी उसका नाम है ऋषभ लूथरा। कैसे बोलेगा? बोलना, अरे बोलना, अबे बोलना, मुंह तो खोल। अबे मुंह नहीं खोलेगा ना तो वो लूथरास के लॉयर्स तेरा मुंह खुलवाएंगे और सच उगलवाएंगे। फिर पता है क्या होगा? इस वक्त जहां तू खड़ा है ना, जिंदगी भर यहाँ पर सड़ेगा तू, जेल में सड़ेगा, कैदी बन के रहेगा। फिर तेरा कुछ नहीं होगा, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। और अगर तूने मेरा साथ दिया और ठीक वैसा करेगा जैसा मैंने तुझसे कहा, फिर मैं तुझे बचा लूंगा। अरे मेरे बहुत ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स है, समझा? किसी तरह मैं तुझे जेल से बाहर निकलवा लूंगा। सिर्फ यहाँ से बाहर नहीं, तुझे फॉरेन भेजूंगा, वहां पर तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने तुझे प्रॉमिस किया तो सही, आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस। बोल, क्या करेगा तू? पर बॉस, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने मुझसे एक्सीडेंट करवाया और फिर वो जब लंबी लड़की मुझे ढूंढ रही थी तो आपने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे इस पुलिस स्टेशन में लाया है। वो लूथरा के साथ मिलके आपने सब काम करे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप उन लूथरा की साइड में हो या उनके खिलाफ। ये डबल रोल मुझे आपका बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप उनके मुंह पे मियां मिट्ठू और उनके पीठ पीछे काटने वाली छुरी हो। क्या हो क्या आप? सांप, अभी कोई मामूली नहीं, आस्तीन का सांप जो अपने पालने वालों को डस लेता है। मिल गया जवाब? आप मुझको तो नहीं डस लोगे ना? पिल्ला, you are so innocent। तू मुझे पालने वाला है क्या? पालने मैं तुझे वाला हूं। मेरा मतलब है मैं तुझे फॉरेन भेजने वाला हूं। अरे लोग तरसते हैं फॉरेन जाने के लिए, मैं तुझे सिर्फ फॉरेन भेजूंगा नहीं, वहां तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। सिर्फ सेट नहीं करूंगा, आइसिंग ऑन द केक डालूंगा। मतलब कि वहां तुझे एक बड़ा बिजनेस भी खुलवा के दे दूंगा। जरा सोच, फॉरेन में तू और तेरा सब परिवार, सब सेट, सब खुश। लेकिन बॉस, बदले में आपको क्या मिलेगा? बदला, ऋषभ लूथरा से बदला। एक पुराना हिसाब चुकाना है उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से। हवलदार साहब, चाय दो ना। ये घर है क्या तेरा? चाय दो ना। चाय कभी सुबह से चाय कभी साला मर्डर करके आया है। सुनिए, सब फालतू। हाँ, वो आप हमें सुनवाई के लिए कब ले जाने वाले? अभी थोड़ी देर में सर। अच्छा अच्छा, वो जो कल गुंडे को हम लोग पकड़ के लाए थे, उसको मुझे मतलब आप लोग साथ में लेके जाएंगे ना कोर्ट की सुनवाई के लिए? हाँ, क्यों? आपसे भी कोई मिलने आने वाला है क्या? नहीं, मिलने वाले तो सब लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, पर वो नहीं, मुझे लगा बिल्ला की तरह आपसे भी कोई। बिल्ला की तरह मतलब? बिल्ला से भी तो कोई मिलने आया है ना? कौन मिलने आए? है कोई आदमी जो कहता है कि वो बिगड़े वाले को समझाने का काम करता है। अजीब आदमी है। एक मिनट, कहीं उससे मिलने वो मास्टरमाइंड तो नहीं आया जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं? कहीं बिल्ला से मिलके फिर उसके साथ कोई सौदा करने तो नहीं आया वो? क्या हुआ?
आप मेरा एक काम कर सकते हैं प्लीज प्लीज। बोलिए। आप मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हैं जो बिल्ला से मिलने के लिए आया था? नहीं सर, ये मैं कैसे कर नहीं सकता नहीं हूँ? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्ला से कोई काम नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आदमी का नाम क्या है, मिलने कौन आया था। क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि जो मिलने के लिए आया था वो बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम करता। तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये वही आदमी है कि जिसने मेरे परिवार को प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे परिवार वालों को पता क्या लगता है कि मैं बिगड़ गया हूँ। तो मुझे बस उसका नाम जानना है कि वही आदमी। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो लोग मिलने के लिए आते होंगे वो लोग रजिस्टर में एंट्री तो करते होंगे ना। बस आप वो रजिस्टर पढ़कर मुझे बता दीजिए। ये तो अरे क्या हवलदार साहब, साला इतने प्यार से ये लड़का अगर किसी लड़की से उसका दिल मांगता ना, अपुन से अपुन का प्रॉपर्टी मांगता, माँ कसम अपुन उसको दे डालता। ये तो आपसे फिर भी उस आदमी का नाम मांग रहा है साहब। दे देना पता करके साहब। ओ साहब, क्या पता किस्मत मुझे इसलिए यहाँ इस जेल में ले आई है so that मैं उस मास्टरमाइंड का नाम पता कर सकूं कि आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है। सबने जोड़े मतलब के तार, फिर भी गोद लिया पूरा परिवार। अरे मॉम, करीना आंटी को कुछ काम धाम नहीं है क्या? उन्हें पता है कि आप हॉलिडे पे गए हो तो भी आपको फोन करके मेरी कंप्लेन कर रहे हैं। अरे हाँ मॉम, कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुम बेबी आई मुझे से पृथ्वी से मिलने आई हो। पृथ्वी तो घर पे नहीं है। मनीषा, मैंने कहा पृथ्वी यहाँ पर नहीं है। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज ऋषभ की कोर्ट में हियरिंग है ना, पृथ्वी की मर्डर केस में। तुम लेट नहीं हो जाओगी? मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। लेकिन उससे ज्यादा अभी मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ क्यों मेरे ऋत्विक का मर्डर प्लान किया, क्यों किया, समझाओ मुझे। क्या बोल रहे हो तुम मनीषा? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं किया। जस्ट शट अप। एक शब्द मत बोलना भी हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? जिस डाली में खाते हो उसी में शेव करते हो। अरे जिस इंसान ने तुम्हारा साथ दिया, जिसकी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे हर फ्लैट में तुम्हारा साथ दिया, तुमने उसे ही मार डाला। क्यों मारा उसे? शट अप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे आके कुछ भी बकवास करोगी, मुझ पे ब्लेम लगाती रहोगी, मैं सुनूंगी? जस्ट गेट लॉस्ट। मनीषा, तुम भूल गई मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रेगनेंसी से और तुमसे। मुझे बस इतना जानना है कि मेरे ऋत्विक की जान क्यों ली। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने और तुम्हारे उस मुन्नू बेबी ने मारा है मेरे ऋत्विक को। क्यों? मनीषा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे मारूंगी। पहले तुम्हारे हाथ तोड़ूंगी, फिर तुम्हारे पैर, और उसके बाद ये सर। फिर तुम अपने आप को आईने में देख ही नहीं पाओगी। मुझे बताओ क्यों मारा? सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे मुंह से। बोलो मुझे। ये तो आज मुझे मार ही देगी। इसे किसने बताया कि ऋत्विक को मेरी बेबी ने मारा है? अरे वो पढ़ा आपने जो बिल्ला से मिलने के लिए आया था, उसका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र। वो जो भी था वो महेंद्र से ही मिलने आया था। उसी का ही नाम की एंट्री की थी उसने रजिस्टर में। लेकिन जब मैं महेंद्र के सेल के बाजू से गुजर रहा था तब महेंद्र ने बताया कि वो आदमी बिल्ला से मिलने आया है। महेंद्र के नाम की एंट्री करके बिल्ला से मिलने। लेकिन वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी मल्होत्रा। पृथ्वी। आज बताओ, झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुझे बताओ मेरे ऋत्विक को क्यों मारा, क्यों उसकी जान ली? और एक और बात, सच मैं अच्छे से जानती तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। बताओ मुझे, कौन है खूनी ऋत्विक का?
मोनिशा ट्रस्ट मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है। कौन है तुम्हारा कपी, बताओ मुझे। इससे सच बुलवाना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। उसी ने बता जिसने मेरी ऋत्विक को मारा, उस बिल्ला ने बता। क्यों मारा, क्यों जान ली उसकी, क्यों? हाँ, मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। What? छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुमने मेरी ऋत्विक की जान लिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। मोनिशा, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। आई एम सॉरी मोनिशा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I never wanted to do this, but I'm sorry मोनिशा। सुनो, तुम जैसा समझ लो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझसे ये पूछ रही थी ना कि मैंने ऋत्विक को क्यों मरवाया, तुम्हारी वजह से, तुम जैसी कम गर्लफ्रेंड की वजह से। मेरी पूरी बात सुनो मोनिशा, तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो? तुम्हें इतनी छोटी सी बात कैसे समझ में नहीं आती कि मैं और पृथ्वी ऋत्विक के साइड थे, तुम्हारी साइड है, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। क्यों समझ में नहीं आ रहा? एक्चुअली जो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मेंटली इमोशनली इतनी डिस्टर्ब्ड हो कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। पियो मोनिशा। सर, आप कह रहे थे कि आपके फैमिली वाले किसी को भेजने वाले हैं आपके पास। क्या ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे हैं? आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आप श्योर हैं कि जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था वो पृथ्वी मल्होत्रा ही है? उसी नाम की तो एंट्री की थी उसने रजिस्टर में। लेकिन सर, दुनिया में एक नाम के दो आदमी भी हो सकते हैं। अगर ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे हैं, तो वो आके पहले रजिस्टर में आपका नाम लिखता था, आपसे मिलने आता था, लेकिन उसने महेंद्र का नाम लिखा और मिलने गया बिल्ला को। प्रीता ने कहा ना तुमसे कि ऋषभ इनोसेंट है, उसने ऋत्विक को नहीं मनाया। अरे प्रीता तो ये कहेगी कि ऋषभ इनोसेंट है, उसने ऋत्विक को नहीं मरवाया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लूथराज में उसकी जान बसती है, वो उस घर की बहू बनना चाहती है। ये तो तुमने देख ही लिया होगा, देखा नहीं होगा तो कम से कम फील तो कर ही लिया होगा ना। अगर ऋषभ जेल चला गया, उसे सजा हो गई, तो प्रीता के लिए कौन बचेगा? करण के बारे में तो हम सब जानते हैं। करण एक कैसनोवा है, आज ये लड़की तो कल वो लड़की। हर एक लड़की से उसका मन भर जाता है। प्रीता ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी। प्रीता को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और वो उसे सिर्फ ऋषभ दे सकता है। तो वो ये सारी चीजें ऋषभ के लिए नहीं, खुद के लिए कर रही है, खुद के फ्यूचर के लिए कर रही है। ऐसे क्या देख रहे हो मनीषा? प्रीता आई थी ना तुम्हारे पास, उसने तुमसे कहा होगा कि ऋषभ इनोसेंट है, ऋत्विक का मर्डर किसी और ने किया है, और ये सुन के तुम भड़क गई, इसलिए यहां पर आ गई। Am I right? बोल। चौदह जनवरी मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर मैं सिया राम सिसोदिया शाम 6:30 शब्द चंडी महायज्ञ का आयोजन कर रही हूँ। आपको सादर निमंत्रण। क्या बहरामगढ़ से सिया को देवी माँ की असीम कृपा से
शत चंडी का महायज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस यज्ञ के जरिए वो मोहिनी के बुरे जादू से अपने सुहाग को बचाने का मुश्किल काम करने वाली है। मैं सिया का साथ जरूर दूंगी मनमोहिनी के बुरे जादू के खिलाफ सुहागनों की होने वाली सबसे बड़ी जंग में। आप भी इस जंग में हमारा साथ देने आइएगा जरूर। 14 जनवरी सोमवार शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक सिर्फ जी टीवी पर।